वेलकम बैक। लाइक एवरी ईयर इस साल भी हम लोग थोड़ा सिलेबस डिस्कस करते हैं कि कैसे आपका बोर्ड एग्जाम्स आने वाले हैं। तो ज़्यादा कुछ चेंज नहीं हुआ है, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस चैनल पे आपको सारी वीडियो, सारी एक्सप्लेनेशन, सारे लर्निंग ऑब्जेक्टिव, सारे प्रैक्टिस पेपर्स मिल जाएंगे। द प्लेलिस्ट इज़ ऑलरेडी क्रिएटेड, सो आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। आप ऑल्सो देख सकते हो, काफ़ी स्टूडेंट्स ने कमेंट किए होंगे, काफ़ी रिव्यूज़ दिए होंगे कि दिस playlist has helped them achieve over 90% marks. So I would just suggest you कि अगर आप स्कूल में कम पढ़ रहे हो या फिर अगर आपको रिविजन सेशन चाहिए, द IT 402 playlist on this channel is the best one that is available for you. So anyways, let's discuss the एग्ज़ाम पैटर्न की, कैसे आपका एग्ज़ाम आने वाला है। सो बेसिकली क्या होता है, एग्ज़ाम आपका दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट इज़ एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स, जो आपका 10 मार्क्स का आता है, एंड द सेकेंड पार्ट इज़ पार्ट बी, सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल, जो आपका आता है 40 मार्क्स का। नाउ इसके अलावा आपका प्रैक्टिकल एग्जाम भी होने वाला है, जो 30+20 मार्क्स के होंगे। सो बेसिकली क्या है, आपको एक प्रैक्टिकल फाइल क्रिएट करनी होगी जहाँ पर आप अपना पोर्टफोलियो दिखाओगे, एंड ऑल्सो आपको एक प्रोजेक्ट वर्क करना पड़ेगा या फिर फील्ड विजिट करना पड़ेगा। सो लेट्स लुक एट पार्ट ए, जो आपका थ्योरी एग्जाम है वो एक्चुअली कैसे दिखता है। सो सबसे पहले आता है आपका कम्युनिकेशन स्किल्स। इसमें आप सीखोगे कि व्हाट इज़ द बेनिफिट ऑफ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन साइकिल क्या होता है, क्यों हम लोग यूज़ करते हैं कम्युनिकेशन, क्या फ़ायदा हो सकता है कम्युनिकेशन से। बेसिकली जब क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे तो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन होंगे, तो आपको कुछ सिनेरियोज दिए जाएंगे कि अगर ये सिनेरियो है तो आप कैसे कम्युनिकेट करोगे। अगर आपको किसी से इंपॉर्टेंट बात कहनी है, अगर आपको जॉब में कुछ कहना है, तो आप कैसे वो कम्युनिकेट करोगे। सो वो सब इन्फॉर्मेशन आपको कम्युनिकेशन स्किल्स वाले चैप्टर में मिलेगी। इसके बाद में आता है आपका सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स, जहाँ पर आप स्ट्रेस मैनेजमेंट चेकआउट करोगे एंड वर्किंग इंडिपेंडेंटली, कैसे ये दोनों चीज़ें आपको बेनिफिट करेंगी सेल्फ मैनेजमेंट के लिए। The third unit is information and communication technology skills, which is relatively very easy। अगर आप ऑलरेडी पीसी यूज़ करते हैं तो आप ऑपरेटिंग सिस्टम्स के बारे में पढ़ोगे, कितने टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं, क्यों ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज़ किया जाता है, एंड अलॉन्ग विद दैट आप चेक करोगे कि कैसे एक कंप्यूटर को आप मेंटेन कर सकते हो, कैसे उसकी केयर कर सकते हो। सो नॉट ओनली कंप्यूटर, जितने भी आपके डिवाइसेस हैं उनको मेंटेन करने के लिए क्या चीज़ें ज़रूरी हैं। सो यूनिट 4 इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, विच इज़ कॉल्ड ऑन्टरप्रेन्योरियल स्किल्स। से कैसे आप एक बिजनेस क्रिएट कर सकते हो और एक बिजनेस को कैसे आप यूनिक बना सकते हो। तो एक ऑन्टरप्रेन्योर का जो काम है उसमें कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो कौन से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, एंड अगर आपको एक ऑन्टरप्रेन्योर बनना है तो आपके करियर ऑप्शंस क्या क्या हैं, तो वो आप ये सब चीज़ें पढ़ोगे एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के अंदर। सो ग्रीन स्किल्स में सिर्फ एक ही टॉपिक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का। अगेन दिस इज़ अ रिलेटिवली वेरी इजी चैप्टर, जहाँ पर आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के बारे में पढ़ोगे। आई थिंक आपने ऑलरेडी ये सोशल साइंस में पढ़ा हो सकता है अब, बट अगर नहीं पढ़ा है, दिस चैप्टर इज़ नॉट दैट डिफिकल्ट। ज़्यादा चीज़ें नहीं है इसके अंदर, क्वेश्चंस भी काफ़ी कम पूछे जाते हैं। सो पार्ट ए एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स वुड बी फॉर 10 मार्क्स। लेट्स जंप ऑन टू पार्ट बी सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल्स, जो स्टार्ट होता है डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन से। सो इसमें आपको आइदर वर्ड पे काम करना पड़ेगा या फिर आप काम करोगे ओपन ऑफिस में। सो डजेंट मैटर कि आप कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हो, इनके जो बेसिक टेक्नोलॉजी है, जो बेसिक फीचर्स है वो सेम है। तो आप क्या चीज़ें देखोगे इसमें, स्टाइल्स क्या होते हैं, कैसे आप डॉक्यूमेंट को स्टाइल कर सकते हो। फॉन्ट बड़ा करना, फॉन्ट छोटा करना, वो थोड़ा मैनुअल टास्क होता है। तो अगर क्वेश्चन पेपर देखोगे किसी भी बोर्ड का, तो सबका जो स्टाइल है वो सेम होता है। तो कैसे आप इन सॉफ्टवेयर्स को यूज़ करके एक स्टाइल क्रिएट कर सकते हो, कैसे इमेज एडिटिंग होती है, टेम्पलेट्स का मतलब क्या है, एंड आप कैसे बड़े बड़े डॉक्यूमेंट्स क्रिएट कर सकते हो, उसमें इंडेक्स डाल सकते हो, एंड सो ऑन। सो दिस पार्ट डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन रिवॉल्व्स अराउंड द अंडरस्टैंडिंग ऑफ डिजिटल डॉक्यूमेंट्स एंड हाउ इट वर्क्स। नेक्स्ट इज़ इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट। इसमें थोड़े कंसेप्ट्स ज़्यादा होंगे, थोड़े लॉजिकल कंसेप्ट्स हैं। अगर आपको मैथ्स अच्छा लगता है तो डेटा एनालिसिस के लिए काफ़ी यूज़फुल होता है इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट। कैसे आप गोल सीक और सिनेरियोज़ के जो फॉर्मूलाज हैं वो इम्प्लीमेंट करके वेरियस चीज़ें कैलकुलेट कर सकते हो। सो बिजनेस जो है बहुत यूज़ करते हैं डेटा एनालिसिस के लिए इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट। द मोस्ट कॉमनली यूज्ड सॉफ्टवेयर है ये। कैसे एक इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट लिंकिंग डेटा में हेल्प करता है, आपको शेयर और रिव्यू में हेल्प करता है, एंड ऑल्सो आप कुछ चीज़ों को ऑटोमेट कर सकते हो। सब चीज़ें मैनुअल नहीं है, कुछ चीज़ें आप ऑटोमेट कर सकते हो। तो अगेन इसमें आप आइदर MS एक्सेल यूज़ करोगे या फिर आप ओपन ऑफिस यूज़ करने वाले हो। अगेन इट डज़ नॉट मैटर आप कौन सा यूज़ करोगे,
प्रैक्टिकल्स के लिए हाँ थोड़ा डिफरेंट हो सकता है, बट फॉर थ्योरी एग्जाम्स इट डज नॉट मैटर विच वन यू यूज. Database management system, again a really important chapter from the point of view of IT 402. काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है डेटाबेस मैनेजमेंट, कैसे आप बहुत ज़्यादा डेटा कलेक्ट करके उसको एनालाइज करोगे. सो इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट भी सेम चीज़ करते हैं, बट डेटाबेस मैनेजमेंट तब काम में आता है जब आपके पास मिलियंस ऑफ डेटा हो, मिलियंस ऑफ जीबी डेटा हो, या फिर आपके पास आधार कार्ड का डेटा हो, या फिर आपके पास बहुत सारे स्कूल्स का डेटा हो, तब आप डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर यूज़ करते हो. उसमें आप सीखोगे कैसे डेटा टाइप्स, फील्ड्स, रिकॉर्ड, टेबल्स, ये सब जो डेटाबेस के कंसेप्ट्स हैं आपको कैसे हेल्प करेंगे एक डेटाबेस सॉफ्टवेयर क्रिएट करने में. तो इनमें दो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं. फर्स्ट इज टेबल्स. किसी भी डेटा को आप स्टोर करोगे टेबल्स के फॉर्म के अंदर, एंड इसके अंदर आप क्वेरीज लिखोगे. क्वेरीज क्या होती है? बेसिकली आप इस डेटाबेस को पूछ रहे हो कि बताओ मुझे कि टॉप 10 स्टूडेंट्स कौन थे लास्ट ईयर IT 402 में, या फिर मे बी द लास्ट 5 स्टूडेंट्स ऑफ मैथ्स एग्जाम लास्ट ईयर कौन थे. सो ये सब क्वेश्चंस या फिर ये सब क्वेरीज आप डेटाबेस को पूछते हो ताकि आपको आंसर्स मिले. अगेन आई एम रीआइटरेटिंग, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है. एंड द यूनिट फॉर मैनेजिंग हेल्थ एंड सेफ्टी, इसमें थोड़ा बहुत चेंज हुआ है. मोस्टली जो चेंज हुआ है वो आपका टाइटल चेंज हुआ है. द थिंग्स विच रिमेन इनसाइड रिमेन द सेम. अगर आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है तो फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू आप ये चैप्टर को रन थ्रू कर सकते हो, आप इसको ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत नहीं है. फर्स्ट यू नीड टू फोकस ऑन इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट, डेटाबेस मैनेजमेंट एंड इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट. ये 3 चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बट दिस इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, बट इट डज़ नॉट मीन कि इसमें जो कंसेप्ट है काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है. काफ़ी ईजी कंसेप्ट हैं. अगर आपको जनरल नॉलेज आता है कि कैसे आप सेफ्टी रूल फॉलो करोगे, कैसे एक्सीडेंट और इमरजेंसी से बच सकते हो, तो ये चैप्टर काफ़ी ईजी है. सो दिस वॉज द सिलेबस ऑफ 2025 बोर्ड एग्जाम्स में. आपको कैसे पढ़ना है? देर इज़ ओनली वन ईजिएस्ट वे टू स्टडी. सो आपकी जो बुक्स हैं, जो आपके जो नोट्स हैं, जो आपके स्कूल में चीज़ें पढ़ाई जाती हैं, वो बेसिकली पढ़ाई जाती है NCERT से. बट NCERT का जो कंटेंट है वो बहुत सारा है. बट इफ़ यू लुक एट द सिलेबस ऑफ CBSE, उनका जो CBSE सिलेबस है काफ़ी शॉर्ट होता है. सो ये सारी चीज़ें हर चीज़ कवर करती है NCERT से. बट ऑन दिस चैनल IT 402 की जो प्लेलिस्ट है, अगर आप वो यूज़ करोगे तो आपको सारी एक्सप्लेनेशंस टू द पॉइंट मिलेंगी. एक भी टॉपिक ऐसा नहीं है जो आपको CBSE के सिलेबस में नहीं मिलेगा, बट कुछ भी चीज़ एक्स्ट्रा नहीं पढ़ाई जा रही है. सो लेट्स सी. अगर आप IT 402 की प्लेलिस्ट कवर करते हो, अगर आपको कोई भी डाउट है आप उन वीडियोस के अंदर कमेंट कर सकते हो. कोई भी अगर सेशन आपको चाहिए या फिर अगर आपको कोई एक्सप्लेनेशन फिर से चाहिए, प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट्स. आई विल बी हैप्पी टू हेल्प यू. आई विल बी सीइंग यू इन द नेक्स्ट वन. टिल देन स्टे ऑसम. बाय बाय.